यस। इंद्रजीत, आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था जे सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें एयरपोर्ट पे लूं। शुरू इस पे कैसे लेंगे? आप पूछो मुझे। वैसे इसके स्पीकर पे सुन रहा है, पर वो ज्यादा इजी रहता है। बराबर। बोल रहा हूँ जो सीआरएम का बारे में, कौन सा हाँ, सीआरएम मतलब हम लोग के लिए सही रहेगा मिड सेगमेंट में? देखिए, ज्यादा भारी भरकम सीआरएम भी नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छा कोई सीआरएम आप यूज करते हैं? मैंने किया था यार। सीआरएम से मेरा कुछ जमा ही नहीं है, तो मुझे मजा नहीं आया उससे। तो 2 बार मैंने किया, दोनों बार हम्म, फ्लॉप रहा। तो सीआरएम हमको हमारे हिसाब से कोई बना के दे दे तो अलग बात है। पर हम्म, सेल्डो वगैरह यूज करते हैं बहुत लोग। अब वो आपको देखना पड़ेगा। किसी का मैंने नहीं यूज किया, मैं क्या ही बोल दूं किसी के बारे में। मैंने जो किया वो चले नहीं। मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आया उनके साथ। ओके। हाँ, तो आप मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं या रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर जैसे ही काम कर रहे हैं? खुद डेवलपर हूँ, खुद का प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है। हाँ, तो सीआरएम आपको तो बिना सीआरएम के नहीं काम करना चाहिए। बट उस लेवल का तो मैंने यूज नहीं किया। मैंने जो किया था उसका नाम था हम्म, स्क्वायर समथिंग था। बट वो बिल्डर्स के, डेवलपर्स के लिए नहीं है। सेल्डू हम्म, आजकल बहुत यूज कर रहे हैं जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना। बट ये कॉस्टली है। सेल्फ। आप देख, रियल एस्टेट सीआरएम अगर टॉप के डालोगे ना तो नाम आ हम्म, जाएंगे। ओके। तो कि मैंने किया नहीं और मैं आपको कह दूं और आप ले लोगे, तो उनको ना बुलाओ, उनसे बातचीत करो, अपनी रिक्वायरमेंट उनसे बताओ। तो समझ में आएगा कि क्या दे सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर आपको जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे फीचर आते हैं आजकल। तो जी। आप रिक्वायरमेंट है फिर उस हिसाब से। तो नहीं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। जैसे मैंने लिया था तो एक बंदा अलग से उसको लगाना पड़ता है जो उसमें डेटा एंट्री करता रहे, ये करे वो, तभी उसका फायदा है। बराबर। तो हमारे लोग तो अपने देसी स्टाइल से ही काम करने में ज्यादा खुश थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेन रिजल्ट आना चाहिए। तो ब्रोकर या एजेंट के लिए उतना सीआरएम का कोई डेवलपर है डेफिनेटली वो उसमें काफी उसको हेल्प रहेगा सबको मैनेज करने में। सर, हाँ मैं जी। कुछ शेयर करना चाहूंगा सीआरएम के बारे में। हाँ हाँ, बोलो प्लीज। एक सीआरएम है सर, लीडर बोल के। वो मैं हम्म। पिछले 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। पहले तो वो हम्म। 30 डेज के लिए फ्री है। उसमें क्या होता है हम्म। ना सर, अगर आप मतलब वो डाउनलोड कर लेते हो, रजिस्टर कर लेते हो ना, तो हर एक कॉल के साथ उसका एक पॉपअप विंडो आता है। हम्म। तो सुविधा ये होता है कि जैसे मेरा कोई कॉल आया, उसके हम्म। साथ मेरा जो बातचीत हुआ उसको मैं मोटे मोटे तरह कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब अच्छा। कॉल आएगा तो वो ना हम्म। पॉपअप विंडो होता है, तो उसमें वो लिखा रहेगा कि लास्ट टाइम इससे क्या बात हुआ था। और इसको हम लोग मतलब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ब्रोकर है तो उसको टैग कर दिया, ब्रोकर के नाम पे ओके। टैग कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब कॉल आएगा तो हाईलाइट करेगा कि वो ब्रोकर का आ रहा है, वो डेवलपर का आ रहा है। और इसका सबसे बढ़िया जो बात मुझे लगा, इसमें एक सिस्टम है, हम्म। ऑटोमेटिक एसएमएस जाता है। मतलब मान लीजिए मैं आपसे हम्म। बात कर रहा हूँ, कॉल फिनिश होगा तो एक हम्म। उसको एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा कि थैंक यू फॉर कॉलिंग ब्ला ब्ला कंपनी, इफ यू हैव एनी ग्रीवेंस। वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो आप लिखना चाहो उस पे लिख दो। हर एक कॉल के बाद वो चला जाएगा। और हम्म। अगर मिस कॉल होता है, मतलब मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया, तो भी उसके हम्म। पास एक मैसेज जाएगा कि फॉर दिस रीजन कॉल नहीं अटेंड हो पाया, लेकिन हम लोग आपको कॉल बैक कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको हम्म। कुछ ज्यादा मतलब है तो इस नंबर पे आप दूसरा कोई नंबर दे के उसमें कॉल कर सकते हो। तो वो हम्म। ऑटोमेटिक जाता है। तो पहले 30 डेज के लिए फ्री है, उसके बाद आपको एनुअल कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा। 7,000 समथिंग है एनुअल कॉन्टैक्ट। तो हम लोगों को इसमें तो सुविधा होता है, पता नहीं इस डेवलपर को क्या सुविधा होगा, लेकिन एजेंट लोगों के लिए, क्योंकि याद रखना मुश्किल होता है किससे क्या बात हुआ। हम्म। तो उसमें आपको हर एक क्लाइंट का आप अगर लिख लिख के रखते हो कॉल के बाद, तो हम्म। आसानी होती है समझने में कि क्या बात हुआ था, ये कौन सा क्लाइंट है। नहीं तो क्लाइंट लोग बुरा मान जाते हैं अगर हम लोग पूछते हैं ना, कब बात हुआ था, क्या बात हुआ था जी, ओ अच्छा कौन सा आप पूछ रहे हैं, ये पूछते हैं ना, तो लोग बुरा मान जाते हैं। आपको याद नहीं, आपसे बात हुआ, लेकिन कितना याद रखें सर, हम्म। बहुत लोग कॉल करते हैं तो याद रखना भी मुश्किल होता है। तो लीडर इससे का मैं काम स्पेलिंग क्या? चलाता हूँ। लीडर
प्लेन लीडर लीडर, स्पेलिंग हाँ है? लीडर आप सर्च कीजिए, वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। पहले वो 30 क्या? डेज आप मत लीजिए, कुछ सब्सक्रिप्शन देखिए आपके काम का है कि नहीं। 30 डेज ओके उसका फ्री रहेगा। उसके बाद ओके अगर आप कंटिन्यू करना चाहते तो, नहीं तो आप कोई दूसरा नंबर से फिर अगर रजिस्टर करोगे तो और 30 डेज मिलेगा। लेकिन कंटिन्यू यूज करना है तो पैकेज लेना होगा, 7000 समथिंग का आएगा एनुअली। वो मैं लिया हुआ हूँ। ओके, इट इज यूजफुल? ये यूजफुल लगा आपको? हाँ, हम लोग के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। वेरी गुड। और उसमें टास्क भी सेट कर सकते हैं, अलार्म, कैलेंडर, ये सब भी कर सकते हैं। मीटिंग शेड्यूल करना हो उसमें अलार्म आ जाता है कि ओके, वो iOS भी होता है क्या? आईफोन तो हेल्प हो जाता है। iOS में भी होता है या ना खाली एंड्रॉयड? आईफोन भी होता है, हाँ। होता है आईएस ना? का अलग अलग, थैंक यू हाँ उसका, हाँ हाँ हाँ, वो थैंक वो यू भी वो भी थैंक होता यू है, हाँ। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। ठीक है, जी सर। वेरी गुड। आप, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ अपने मोबाइल में भी सर्च कर रहा हूँ, तो ऐसे जोहो एक बड़ा फेमस है। उसके हाँ, बाद जोहो क्या तो था? थोड़ा कीमती है जोहो। कीमती है, हाँ। सेल्डू ज्यादा मतलब फेमस हो गया है अभी। उसमें तो क्या है कि डेटा वोटा भी कोई चुरा के नहीं ले जा सकता, पूरा इंक्रिप्टेड रहता है, कुछ नंबर ही नहीं दिखते, खाली जिसको सेल आप। डू ना? हाँ। बट कॉस्टली है सर, बहुत कॉस्टली है वो। कॉस्ट है इन लोग के, कॉस्ट है इनका, स्टैंडर्ड ही अलग है। फिर क्या लोकल छोटा मोटा होगा ना, वो सबका डेटा ही उठा लेता है, या फिर उसमें और टेक्निकल ग्लिच आती है, अपनी हम्म सारी सीक्रेट उनके पास जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ ऐसा रहता है, जो कस्टमर का डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो मुझे वो टाइम पे बता, एक तो ऐसे ही लोकल बंदे ने बना दिया, पर उसमें मुझे लगा उसकी कुछ सेटिंग है, तो फिर वो चेंज किया। वो तो ऐसे 4-5 हजार में ना देखे गया था, और जो जरूरत था तो मैं मतलब घूम फिर के मुझे ना एक्सेल शीट में पूरा काम हो जाता है। बट डेवलपर को 100% चाहिए कोई ना कोई सीआरएम। तो वो आप देख लो जो है, कितना आप खर्च कर सकते हो। जितना महंगा होगा उतना अच्छा होगा, पर उतने फीचर हैं क्या आपके यूज के, तो वो भी एक बार कंसिडर कर लो। या आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बात करोगे ना, जब आप जाते हो हम्म कहीं तो कौन सा यूज करते हैं, तो वो वाला ले लोगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में भी उनका सपोर्ट बहुत लगता है, तब काम बनता है। ऐसे नहीं कि एक बार ले लिया कोई चीज। शुरू में तो बहुत कमिट करते हैं, पर देते नहीं है फिर वो सर्विस। मैंने जो लिया था, एग्जैक्टली। मैं नाम ही भूल रहा हूँ। वो बोला था ये देंगे वो देंगे, वेबसाइट बना के देंगे उसमें आपको ये, पर बाद में कहाँ उनको ढूंढते बैठो। मैंने क्या किया था, सीआरएम के नाम से क्या था, बैंगलोर की एक कंपनी थी जिसका लिया था मैंने। चलो वो तो आपका है, देख लो। और एक और कोई क्वेश्चन? व्हाट्सएप व्हाट्सएप मार्केटिंग में ब्लू टिक के हाँ। लिए कोई सजेशन? ब्लू टिक करके व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी जो नया ये आया है, उसमें कुछ आपका ये इनपुट्स? ग्रीन इसमें टिक ना होता है कोई वो। डिजिटल मार्केटिंग वाला थोड़ा अच्छा आपको बता पाएगा, कि वो जो करते रहते हैं ना। मेरा उतना नहीं है, मैं खुद थर्ड पार्टी का सर्विस लेता हूँ टेक्निकल चीजों में। पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको आते रहते हैं, तो मैं भी, मेरा क्या है कि मैं देखता हूँ मुझे किससे किससे आ रहे हैं, तो उसी से मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, जो अच्छा ओके लगता है। तो ओके। उसमें भी बहुत कुछ है मतलब। पर कोई अब वो जो उसका एक्सपर्ट होगा ना डिजिटल मार्केटिंग का, वो आपको ज्यादा हेल्प कर पाएगा। ओके। टेलीग्राम में भी है, व्हाट्सएप में भी है, और पता नहीं ये लोग और क्या है, सभी तो सोशल मीडिया के हर एक चीज में मार्केटिंग का कुछ ना कुछ रहता ही है इसको। बराबर। हाँ जी सर। और कोई? तो वेरीफाइड बिजनेस वाला शायद पूछ रहे हैं, वेरीफाइड बिजनेस करने के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होता है। वेरीफाइड बिजनेस? हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप वेरीफाइड बिजनेस। हाँ तो उसमें होगा, एक उनका ग्रीन कुछ तो टिक मांगते आता होंगे है ना। हम्म। जैसे ट्विटर में ब्लू टिक बहुत आता है ना, वैसे ही व्हाट्सएप में ग्रीन टिक वाला एक आता है। अच्छा, तो देख लेना। अगर आपको जी। ज्यादा लगता है ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हायर कर लो। क्या है, आप हर एक चीज नहीं जान सकते, तो आपको क्या करना है, जो उसका स्पेशलिस्ट है ना उसी को हायर कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवी कोर करके एक है, लेकिन वो फॉरेन का है, वो तो यहाँ अभी तक आया नहीं। वो सबसे टॉप का माना जाता है। अभी तो ऐसे ऐसे आ गए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सब साइन कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे बैठे कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं। अब देख लो कैसे आपको। यस। नेक्स्ट कुछ? सर मैं तो मेरा एक सोचता हूँ क्वेश्चन जोहो है। भी लेते।
हाँ हाँ प्लीज। हाँ, सो पार्ट टाइम कर सकते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल किसी को आईटी जॉब है, अच्छा अर्न कर रहे हैं और ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं है, कंपनी स्टेबल है, जॉब स्टेबल है, 4-5 आवर्स का काम रहता है और सैटरडे संडे ऑफ है और काम भी चालू हो रहा है 12 बजे दोपहर को, शाम को 5-6 बजे तक सब हो जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल जॉब है और सैलरी भी अच्छी खासी है। तो पार्ट टाइम कर सकते हैं क्या, या फिर फुल टाइम आना ही पड़ेगा बाद में? देखो ये बिजनेस का ना सबसे ज्यादा मजा है पार्ट टाइम करने में, फिर मजा है जितने कम लोगों से साथ करो। आजकल ये बिजनेस नहीं, सारे बिजनेस जितने भी है, गो सोलो। जितना जिसके पास बड़ा भौकाल है ना, ऑफिस बहुत बड़ा, बहुत एम्प्लॉय, वो तो डूबा हुआ है। वो तो लोन लेके सब कर रहा है। जो ऑटोमेटिक रातों रात भाग रहा है ना बहुत स्पीड में, वो बहुत जल्दी डूबने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है, ये समझ लो। तो पार्ट टाइम, मेरा अभी इसके ऊपर बात करूं तो पार्ट टाइम सबसे सही तरीका है इसको करने का। एक ऑलरेडी इनकम है ऑनगोइंग आपकी, उसके साथ साथ जो स्पेयर टाइम है उसको भी आप यूज कर रहे हो। जो गॉसिप मारते थे, न्यूज डिस्कस करते थे, कनाडा में क्या हो गया, खालिस्तान का क्या हो गया, ये ऐसा करना चाहिए मोदी साहब को, वो खाली टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम को ना यहाँ डाल दो। 2 से 4 घंटा सफिशियंट है। क्योंकि शुरू में आपके पास कहाँ इतना लीड है, इतना काम है कि दिन रात आप बिजी हो। ऐसा कुछ है ही नहीं इस बिजनेस में। बैठे रहते हैं, आप जाके देखो बिल्डर ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे, मतलब जो बड़ी बड़ी टीम है, 10-20 लोग खाली खड़े हैं, बैठे हैं, एक क्लाइंट नहीं है। वो कोट बीट पहन के ही ज्यादा घूमते नजर आते हैं। वीकेंड पे खाली काम होता है। अब पार्ट टाइम करने वालों को क्या है कि आप लोगों का सैटरडे संडे ही फ्री रहता है, और बाकी हम्म। भी 5 घंटा ही करके बाकी टाइम भी बचा रहे हो, तो आपके लिए तो भाई वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है, यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो वो पैसा है ही है, प्लस यहाँ कर रहे हो तो कोई टेंशन भी नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं तो भी क्या है। कोई बहुत इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि लगा दिया था 2-4 करोड़ और अभी क्या होगा, बैंक लोन है। रेरा का नंबर लिया, नहीं तो वो भी नहीं लिया, अपने नाम से चालू है। रीसेल रेंटल में तो कोई पूछता ही नहीं है, बिल्डर से है, किसी के नाम से भी बुक कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी अपना नंबर दे देता है। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो उल्टा आदमी इसमें ज्यादा पैसा कमाता है। एक बार फुल टाइम में जब आया तो मैं आलसी हो गया। जब पार्ट टाइम में कर रहा था तो 2 घंटा 4 घंटा था ना, तो मैं बहुत भागता था कि बस मिला है, अब जल्दी से जल्दी जाओ, ये क्लाइंट को मिलो। और जब आ गया सवेरे से शाम, तो अभी उठने लगा हूँ 9 बजे। तो पार्ट टाइम से ही शुरू करो हमेशा। फिर धीरे धीरे जब आपकी ये इनकम रियल एस्टेट की, आपकी जो करंट इनकम है उसका डबल हो जाए, सपोज 1 लाख महीना वहां पर है और रियल एस्टेट से 2 लाख आने लगा है, तो डेफिनेटली अब टाइम आ गया है कि अब इसको टाइम ज्यादा देना है। इक्वल इनकम तक भी टिके रहो। जब डबल हो हम्म। जाए आपकी करंट इनकम से पार्ट टाइम की इनकम, अगर आपके फुल टाइम के इनकम को बीट करने लगे, और कंसिस्टेंटली एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, नॉट कि एक महीना कुछ हो गया उसमें तो आ गया 3 लाख रुपए, तो मेरा तो हो गया डबल, वो नहीं है। वो तो इसमें कभी 3 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कंसिस्टेंट आप डबल इनकम बना रहे हो 6 महीने तक, तो समझो आपको आराम से भी चांस ले लेना चाहिए, आप इसको फुल टाइम कर सकते हो। तब तक के लिए खुद अकेला ही करो, सर ये और स्ट्रेटजी पार्ट काम टाइम में ही करेगा करो। क्या? फॉर क्या? एग्जांपल अभी मंडे टू फ्राइडे मुझे सुबह हम्म का टाइम रहता है, से फॉर एग्जांपल 8 बजे से दोपहर के 12-1 बजे तक, तो वो टाइम पे हम्म मैं लीड्स जनरेशन करूँ, ठीक है, और हम्म सैटरडे संडे हम्म मैं प्रोजेक्ट विजिट कर रहा हूँ क्लाइंट को। बस वही चाहिए। ओके। और बीच में चाहिए थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो एक बंदा रख लेने का, 12-15 हजार में, नया लड़का, 18-20 साल, 25 साल से कम वाला, जो ज्यादा होशियार ना हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जोश है बंदे में, यंग है, वो भाग रहा है कि इधर जा उधर जा, अपन उतना एफर्ट कर सकते हैं ना। तो उसका पूरा टाइम अपने लिए 10 घंटे का काम हो रहा है, आपके पास पार्ट टाइम में इतना ही टाइम था, लेकिन उसको 10 घंटा बाकी का काम छोटा मोटा बता दिया, ये करते रहो। और पार्ट टाइम में चालू करो, घर से ही चालू करो। मैंने एग्जैक्टली यही किया था, घर से चालू किया था मैंने। फिर पैसा हम्म। आने लगा, तो मैंने बोला यार ये तो अभी आदमी बढ़ाना पड़ेगा, मेरा काम ही इतना है। वो ऑटोमेटिक टाइम आएगा कि यार इतना काम है, मेरे को फुर्सत नहीं है और बिजनेस छूट रहा है, ऑटोमेटिक हायर कर लो एक आदमी को। हम्म। फिर एक आदमी हायर किया, तब तक भी घर से ही करता था। मैंने कहा अभी ऑफिस की जरूरत नहीं है। फिर मुझे लगा वो आदमी भी संभाल नहीं पा रहा है, अब और एक की जरूरत है। मैंने कहा अब ऑफिस ढूंढते हैं। फिर मैंने रेंट पे ऑफिस लिया। फिर वहां जब हो गया, वहां से सेट हुआ, वहां नंबर बढ़े, फिर लगा कि यार अब जितना पैसा कमा रहे हैं वैसा स्टैंडर्ड का ऑफिस नहीं है, कोई आता है तो उतना नहीं दिख रहा है। तो फिर खुद का एक अच्छा ऑफिस लिया। तो धीरे धीरे ऐसे करना,
कभी अकेले से शुरुआत करो, घर से चालू करो। टाइम जो भी है अपने आप देख लो। आपकी प्रायोरिटी कभी भी सेट रखना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड होती है, सेकंड फैमिली होती है, थर्ड आपका करंट बिजनेस, और फोर्थ में आपका रियल एस्टेट होना चाहिए। उसको चेंज नहीं करना कि जॉब छोड़ के आप रियल एस्टेट में भाग रहे हो तो जॉब भी डिस्टर्ब कर लोगे। समझ गए? तो पहले अपना फैमिली, जॉब, एंड देन ये जो भी बचा, फिर वो नहीं टाइम पास कर रहे हो, इसकी शादी में जा रहे हो, वहां जा रहे हो। 2 से 3 साल तक में आप इसमें इतना पैसा छापोगे कि पूछो मत। 5 से 10 लाख रुपए कोई भी कमा सकता है इसको 3 से 5 साल में। और आपको टेक्निकल नॉलेज है सब, तो फिर वो सीखना इजी है ना। हाँ, पर रोज वीडियो देखो। ज्यादा टाइम तो दिमाग का है सीखने का, वो घर पे भी सीख सकते हो। उसके लिए ऑफिस जाके कितने हो सकते हैं वीडियो मेरे देख डालो। 2 4 बुक्स हैं जो इनकी बहुत फेमस है, उसको पढ़ो। क्योंकि क्या एटीट्यूड चाहिए इस बिजनेस के लिए वो बिल्ड करो। साइकोलॉजी क्या चाहिए, है ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस हो गया, फिर अपना चालू कर दो ऐसे करके। मेरा छोटा भाई है, वो आईटी में था, मुझे देखा, फिर वो मेरे पास सैटरडे संडे आके बैठने लगा। फिर वो एक दो डील मार के भी इतना कमाने लगा जितना वो महीने में नहीं कमा रहा है, उतना खाली वीकेंड में कमा रहा था। फिर 1 साल मुश्किल से उसने पार्ट टाइम में मेरे साथ किया था। मैंने 13 में किया और 14 में उसने फुल टाइम जॉब रिजाइन कर दिया, विद इन 1 ईयर। क्योंकि यहाँ की इनकम वहाँ की इनकम से डबल हो गई थी उसकी, और सीख गया था पूरा। और अब ये फुल टाइम रियल एस्टेट कर रहा है, मेरे साथ ही है वो। तो हर कोई कामयाब बन जाएगा। पर जो सोचता है फुल टाइम करूं, शुरू में फुल टाइम काम ही नहीं है आपके पास। इतनी कहाँ से लीड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, नॉलेज हो गया कि 50 लोग रोज थोड़ी ना घर आने के लिए ऐसी लाइन लगी रहती है, मुझे घर दे दो। चाय की दुकान नहीं है ना, उतने क्लाइंट थोड़ी होते हैं। 3 4 सॉलिड क्लाइंट आएंगे हफ्ते में, तो उतना आप मैनेज कर सकते हो पार्ट टाइम में ही। ओके। यस। और कोई? हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर। सर मेरे को भी स्टार्ट किए हुए लगभग 2 महीने हुए। और हम्म। सर जैसे कि मैं कलेक्शन करता हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं प्रॉपर्टी फ्लैट में जाता हूँ या मकान में कलेक्शन करता हूँ। तो सर मैं सारा हम्म। एरिया सर मैंने घूम लिया है, लेकिन बात ये आ जाती है जो फ्लैट के जो केयर टेकर होते हैं ना, उन लोगों ने ना हम्म। सारे फ्लैट अपने अंडर में लेके रखे हैं, जैसे कि अपने भाई बंधुओं को बोल करके ये अपने अंडर में लेके रखा हम्म। हुआ है। तो अगर चाहते हैं हम वहाँ पे तो बोलते हैं कि नहीं फ्लैट नहीं है, और अगर है, अगर आपको बिक्री करवाना है तो आप हमारे पास हम्म। आइए, कस्टमर लेके आओ, तो हम दिखाएंगे, वैसे नहीं दिखाएंगे। और इसमें से हम्म। हम भी कुछ परसेंटेज लेंगे। तो सर मतलब इसमें कुछ सोल्यूशन बताइए ना कि कैसे मैं फ्लैट खुद से पर्सनली निकालूं मैं। देखो, उनके साथ भी करने में कोई बुराई नहीं है, पैसा तो आ ही रहा है ना, और वो सब रेडी अरेंज करके दे रहे हैं। पर आप ना उस एरिया में कर रहे हो जहां पे ऑलरेडी वो सेटल्ड एरिया है। नए एरिया पे फोकस करो। जो पुराने लोग हैं, पहले बैठ गए हैं, वो केयर टेकर बन गए हैं, उनके पास सारी प्रॉपर्टी ओनर हैं। पर जहाँ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं जो आपके घर से थोड़ा दूर होगा, पर वहां पे अभी ऐसे ये लोग नहीं है, तो वहां पे आप अपना जगह अभी बना सकते हो। हमेशा याद रखो, जहाँ नया है ना वहां पे बिजनेस है। अब जैसे पूना में मैं था, तो पूना में सिटी एरिया जो पेठ एरिया है वहां मैंने नहीं किया। मैं थोड़ा सा हट के, जहाँ बाहर, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू था, बिजनेस वहां पे, तो वहां कोई किसी का केयर टेकर नहीं है ना कि 5 साल से एक आदमी चढ़ा रहा है, उसी के पास चाबी रहती है। तो एकदम फ्रेश नया चीज आ रहा है, तो ये किसी के साथ भी बिजनेस करने को तैयार होते हैं। या इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, एकदम से पोजीशन मिलेगा। 1 हजार फ्लैट आएंगे मार्केट में, तो 100 200 10%, 100 फ्लैट आएंगे, तो एक आदमी 100 के 100 नहीं लेके बैठेगा, कुछ हमारे हिस्से में भी आएंगे। तो वहां पे बिजनेस करना है हमेशा, नए एरिया में। और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर वो बोलते हैं तो इनके साथ करना आज भी होता है, तो हम लोग कर लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो भी अगर रिलेशन बना के रखा है, उसके साथ है टच में, 2 पैसा बना लेगा तो ठीक है। हाँ, एकदम पूरा हक मांगे ब्रोकर जैसा तो नहीं बोलना, ठीक है ना सर, होने दो काम, खुशी खुशी देंगे आपको भी, उसको भी खुश रखो। और एक बार ओनर का कहीं से मिल गया डायरेक्ट नंबर वगैरह, बाद में बोलो कि सर बिना मतलब, देखो बीच में मतलब मेरी पूरी मेहनत रहती है, आप बोलते हो इनके थ्रू आओ, फिर मेरे को इनके साथ बांटना पड़ता है, मुझे मजा भी नहीं आता, पूरा मैं काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा सर्विस दे रहा हूँ, तो ओनर भी बोलेगा हाँ यार ठीक है, ये बंदा अच्छा है। थोड़ा जगह बनाना पड़ता है, रिलेशनशिप। इस बिजनेस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये जस्ट रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। जो इसमें मास्टर है वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, स्पेशली जो प्रॉपर्टी ओनर है उनके साथ। कि अपने पास जितनी ज्यादा इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी ओनर अपने पास है, ऑटोमेटिक क्लाइंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं। मतलब दूसरा ब्रोकर आके हमारे साथ काम कर लेगा।
रेंट वेंट की पूना में ऐसा है कि मेरे पास खाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए बस। रोज कॉल आते हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कैसे भी करके मैं ओनर के साथ ना बना के रखूं कि वो दूसरे ब्रोकर को ना दे, ऑनलाइन ना डाले, नो ब्रोकर पे ना डाले। तो वो मेरा स्किल है, मैं उनसे इतना अच्छा रहता हूँ कि वो बोलते हैं कि कितना भी कोई आए ब्रोकर, मैं करूंगा तो इसके साथ ही करूंगा। तो वो रिलेशन बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। यस। सर एक क्वेश्चन और है सर मेरा। पूछो। सर जैसे कि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में है सर, और हम्म। वो प्रॉपर्टी कम से कम 2 से 3 महीने में या 4 महीने में सर कंप्लीट हो जाएगी, तो सर उसको हम्म। अंडर कंस्ट्रक्शन में सर उसकी बुकिंग कैसे करवाएं सर? मतलब वो तो बिल्डर के आ, पास ही जाके बुकिंग कराते हो ना। जी जी। तो वो तो 3-4 महीने बाकी है, चाहे रेडी टू मूव है चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो। जैसे ही वो रेरा का नंबर आ जाता है किसी प्रोजेक्ट का, तब से बुकिंग चालू हो जाती है। समझिए ना, उसमें नया कुछ नहीं है। जी। ठीक है सर। यस। तो अभी चलो मैं कुछ चीजें आपको आज, क्योंकि आखिरी ये होगा, तो मैं पूरा बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा रियल एस्टेट का एक कवर अप कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रियल एस्टेट में क्या नहीं करना चाहिए। करने के लिए तो बहुत कुछ है। तो क्या नहीं करना चाहिए, उसके नियम ये हैं कि कभी भी पैसे से किसी के खिलवाड़ मत करो। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। मतलब झगड़ा मत करो, ईगो हर्ट मत करो, कोई झगड़े वाली बात किसी से मत करो, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत मार धाड़ ये सब होते रहते हैं, सुनते रहते हो। कोई गलत भी है तो इग्नोर मारो, बोलो भाई तू ही बड़ा है, अपने को जिंदगी में बहुत कुछ करना है, ना कि फालतू के लफड़ों में पड़ना है। हम अच्छे घर से आए हैं, परिवार वाले लोग हैं। तो किसी को भी, भले वो छोटा हो बड़ा हो, आदत डाल दो जिंदगी में, ईगो हर्ट नहीं करना, उसका आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचाना है, बोलना ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। मैंने शुरू में ये पंगा करने वाला था, एक से लड़ाई कर ली थी, तो देखते हैं, पर फिर मेरे मेंटर ने बोला कि आप किस लिए आए थे यहाँ पे, उस पे फोकस करो। वो तो बेकार आदमी है, वो तो चाहता है कोई उससे उलझे, उसका काम यही है, पर आप तो बीवी बच्चे वाले हो। तो मैं बच गया। तो वही मैं बताता हूँ कि कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा और ये सबसे दूर, तो ईगो। उसके बाद मनी, पूरे फसाद का जड़ मनी है। जिसका पैसा आया, पैसे के हिसाब किताब में एकदम क्लियर रहने का। यहाँ से आया, इससे लिया, उसको दिया, टोकन आया था, ये कर दिया, उसको ये प्रॉमिस किया था ऐसे देंगे, जितना, मतलब जो ऐसे करता है वो बाद में फिर कहीं ना कहीं खराब होता है, फिर गुडविल भी खराब हो जाता है, मार्केट में नाम भी खराब होता है। 80% रियल एस्टेट में ये प्रॉब्लम है। क्लाइंट लोग बोलते हैं मेरा पैसा लिया, बोला ये करना है, उसके बाद गायब हो गया, बोला था ये करूंगा, किया ही नहीं, ऐसा पेंट कर, मतलब बीच में गाला खा लिया, 10 लफड़े हैं। तो पैसे से एकदम क्लियर रहो। किसी का दूसरे का पैसा है, उस पर अपने को मतलब नहीं, वो मिट्टी है मेरे लिए। लालच, मतलब आपको लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म इधर उधर करके आप कर लोगे, पर गायब भी हो जाते हैं वो आदमी। पर लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है, बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। ये वर्ड मेरा ऐसे लिख लो अपने पास, अगर पेन पेपर डायरी की, एक बार करो, ढंग से करो, थोड़ा टाइम लगेगा, एंड प्रिंसिपल बेस करो। तो पैसा एंड ईगो हो गया, पैसा हो गया, स्पाउस, लड़की आएगी, अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, अपने को बिजनेस एकदम क्लीन रखना है। मैंने देखा एक से एक टैलेंटेड लोग थे, कम्युनिकेशन स्किल थी, बहुत अच्छा कर रहे थे, स्मार्ट थे, सब कुछ थे, पर एक गलती कर ली और उसके बाद उनका सब खत्म हो गया। तो ये 3 चीज से हमेशा दूर रहना है। उसके बाद है कि ज्यादा इसका प्रॉपर्टी छीना, उस ब्रोकर को झूठ बोला, उससे ये प्रॉपर्टी निकाल लिया, ओनर का नंबर ले लिया, उसका क्लाइंट छीन लिया। ये शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। सब आपसे दूर भागने लगेंगे, बोलेंगे ये आदमी के साथ काम मत करो, ये आदमी गलत करता है, ये नंबर ले लेता है, इसको ऐसे बताता है, इधर ऐसे बोलता है। फिर उसको सब दूर करना चालू कर देते हैं। उल्टा मिल मिला के ऐसे रहो कि आप बोले तो यार कोई भी है आपके लिए तुरंत काम करना चाहिए। तो ऐसे नेटवर्क बनाओ।
और ज्यादा नेगेटिव बोलो मत। जैसे कि क्लाइंट आ गया या ओनर आ गया, भले वो कुछ भी है, पर बोलना नहीं ये ओनर तो बेकार आदमी है ऐसे वैसे। कभी भी नेवर नेवर एवर पास नेगेटिव टू योर क्लाइंट और ओनर। और जो आपके दोस्त ब्रोकर वगैरह हैं उनको भी जो बोलना है किसी के बारे में, अगर मान लो कोई बगल वाला ब्रोकर है उसके बारे में वो बोल रहा था कि अरे मैंने उनके थ्रू कर दिया, तो मैं बोलता हूँ वेरी गुड यार, वो भी बड़े अच्छे इंसान है, अच्छा किया, अच्छी सर्विस देते हैं, प्लीज आप कर लो। ऐसे नहीं कि सर कहाँ फंस गए, वो आदमी तो चोर है, आपको फंसा देगा बिना मतलब आपने कर लिया। तो ये क्या होता है, ये वापस से कर्म का सिद्धांत है। आपने दूसरे के बारे में बोला, दूसरा भी आपके बारे में यही बोलेगा और सब डूबोगे, क्लाइंट फायदा उठाएंगे। उल्टा बोलने का, नहीं नहीं ठीक है ना सर, कर लिया ना, कांग्रेट्स, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। ऐसे करता हूं मैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या क्या है, तो 4 बेसिक्स हैं जो रोज करने रहते हैं। उसमें क्या, प्रॉपर्टी रोज आपको निकालनी पड़ती है। ऐसा कभी दिन नहीं हो कि जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, ये रोज का है, रूटीन है आपका। तो ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी कि आज क्या मैंने कोई प्रॉपर्टी निकाली, क्योंकि रोज आती भी है, चली भी जाती है, ये तो चलता रहता है। तो ऐसा नहीं कि एक हफ्ते पहले निकाला तब से बैठे हो, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो क्या आपने प्रॉपर्टी निकाली है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी निकाली तो क्या कोई लिस्टिंग की, लीड जनरेट करने की कोशिश की वो प्रॉपर्टी की, अपने आप तो होगा नहीं कि कोई ढूंढते आएगा कि कहाँ है सनद, मेरे को घर दे दो। आपको अपना प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो लीड आनी चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद रोज आपने कॉल करना चाहिए। किस किस को, कि भाई प्रॉपर्टी समझो लीड आई तो फोन करूंगा, सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कब देखने आ सकते हो। या जिससे प्रॉपर्टी निकालनी है, क्या सर आपको बेचना है क्या, घर किराए पे देना है क्या। या किसी का फॉलोअप लेने के लिए मैं कॉल करूंगा कि सर कल प्रॉपर्टी देख के गए थे, कुछ सोचा आपने। तो ये मेरे कॉल होने ही चाहिए डेली, बायर से, सेलर से, नई प्रॉपर्टी निकालने के लिए, क्लाइंट का फॉलोअप करने के लिए। थर्ड है शो द प्रॉपर्टी। आपको रोज एक ना एक आदमी को जरूर प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए, ये नियम बना लो। या जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7, आप मान लो सैटरडे संडे तो 7, मतलब हो सकता है एक दिन छुट्टी रहे, है ना। तो आपकी दुकान रोज खुलनी चाहिए। 7 दिन अगर विजिट कराए हफ्ते में तो 7 आपकी दिन खुली थी। पर कोई हफ्ते में खाली 2 दिन प्रॉपर्टी दिखा रहा है उसके पास है, तो उसके बाद 5 दिन नहीं है, तो 5 दिन दुकान बंद रखेगा तो उसका धंधा चलेगा कैसे। तो सिंपल चीजें समझो कि हर दिन एक विजिट के हिसाब से 30 होती हैं। क्या मैं 30 विजिट करा लेता हूँ महीने की, हो सकता है एक दिन 5 आए, एक दिन नहीं आए, एक दिन 2 आए, वो ठीक है। पर ऑन एन एवरेज अगर इतना करते हो, आपके पास पैसे रखने की जरूरत नहीं, जगह नहीं रहेगी, इतना पैसा है यहाँ पर। एवरेज बोलता है कि आराम से आप 1 से 2 टोकन करोगे और 1 से 2 लाख रुपए बनते हैं फिर। तो प्रॉपर्टी सबसे एक ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई मेरे से पूछे समय पूरे रियल एस्टेट में सब मत बताओ, एक चीज बता दो जो मुझे करना है, तो बस प्रॉपर्टी दिखाना है। बस वो कैसे बोलते हो, क्या आपकी स्क्रिप्ट है, कौन सा कॉल में क्या करते हो मुझे पता नहीं, सच बोलते हो झूठ बोलते हो, कैसे भी प्रॉपर्टी की विजिट कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी डिसीजन फिर वो वहां के ले लेगा। तो मेरा यही फोकस रहता है कि जितने भी लोग हैं कि जाके कैसे भी दिखाओ, आप अपना एक ही कोशिश करो, कैसे भी मेरे नाम से कितनी विजिट होती है, सेल पे फोकस मत करो, सीधा विजिट पे फोकस करो। विजिट के नंबर अगर आपके सही हैं कि मैं 30 विजिट करा रहा हूँ, 3 आपके डील क्लोज होने चाहिए। वर्स्ट केस में एक तो हो ही जाएगा, बेस्ट में 3 होगा, एवरेज 2 आप सेल करते रहोगे, और 2 करोगे तो आपका खर्चा पानी आराम से निकल आता है। तो ये हो गया विजिट का रोज। ठीक है, 3 चीजें बताई, डेटाबेस लाना है बायर सेलर का, सेकंड है उनको कॉलिंग करना है, पूछना है उनके बारे में, थर्ड है उनको विजिट कराना है, फोर्थ है उनका फॉलोअप लेना है और डील क्लोज करना है। मतलब जो देख के गया, सर आपने कल देखा था, क्या आपको बढ़िया लगा, नहीं लगा कोई बात नहीं, और भी ऑप्शन है। अच्छा बढ़िया लगा लेकिन महंगा लग रहा है, फिर ऑब्जेक्शन एंडिंग आनी चाहिए कि ठीक है ना सर, आप बैठो, बात करते हैं ओनर से, नेगोशिएट कराने में हेल्प करेंगे, ऑफर लो उनसे। ठीक है, वो 1 करोड़ बोल रहा है, आप क्या बोलते हो, 70-80, कुछ तो ऑफर निकालना आना चाहिए मुझे। तो इस हिसाब से, एक ही सेकंड ना। हाँ संजय, गुड आफ्टरनून संजय।
सॉरी ब्रदर का कॉल आ गया था, एक बहुत बड़ी मीटिंग करनी गोदरेज वालों से। कल भी बुकिंग की, अभी मैं प्राइमरी सेल में थोड़ा घुस रहा हूँ, तो उधर भी खतरनाक पैसे कमाएंगे। मैंने पता है अभी 25 लाख महीने का तो कमा लिया है, मतलब अब 50 का टारगेट है, उसके बाद 1 करोड़ का महीना कमाना है। उसके बाद टाटा बाय बाय कर देना, उसके बाद आगे सोचेंगे, और भूख है तो फिर 5 करोड़ का रखेंगे, मतलब जस्ट डबल इनकम। 25 कमाने के बाद सीधा 50, 50 कमाने के बाद 1 करोड़। और ये खाली अपने दम पे, हाँ, 80% अपने दम पे। बहुत पैसा है रियल एस्टेट में। खैर, चलो आप लोग बताओ, कहाँ था मैं? हेलो। शो द प्रॉपर्टी। सर फॉलो बता रहे सबसे थे, फॉलो। इम्पोर्टेंट है शो द प्रॉपर्टी, STP। शो द प्रॉपर्टी। शो द प्रॉपर्टी, फिर फॉलोअप में आपको मास्टरी करनी है। लोग जो फेल होते हैं ना, प्रॉपर्टी दिखा लेते हैं, ठीक है, लीड जनरेट करना आ गया, प्रॉपर्टी निकाल लिया, 80% काम हो गया है, लेकिन फॉलोअप में उतने तगड़े नहीं होते। फॉलोअप मतलब एकदम चिपक जाओ बंदे से, पीछे पड़ जाओ, क्लोज करके ही मानना है। एकदम परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, पर ये आदत डालो कि एकदम कुछ ना कुछ करके मैं क्लोज करूंगा, ये डिसाइड करो बस। बाकी चीजें सीख जाओगे। और सेलिंग की 2-4 किताबें पढ़ लो, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ लो, फ्रैंक बेडगर को पढ़ लो, ब्रांड टेसी के पढ़ लो, शिव खेरा को पढ़ लो, सेलिंग पे इनकी सबकी, जिग ज़िगलर की भी एक बुक है वो पढ़ लो। मेरे ख्याल से काफी, इतना पढ़ लिया ना, आप बहुत क्लोजिंग में अच्छे हो जाओगे। एक यस करके बुक है, वो मेरे को बहुत प्यारी लगी है, ये वाली, द बुक सिर्फ ऑफ यस। जो भी स्किल हो, जो भी बुक पढ़ ले, अगर उसके हाँ, रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरे पास वो सामान नहीं है तो कुछ भी काम नहीं हाँ, आता सर। वो तो है ही। सबसे तो आपको, इम्पोर्टेंट तो होता है कि वो क्या ढूंढ रहा है, उसका नीड समझ गए, हम्म, वो क्या एग्जैक्टली ढूंढ रहा है। अगर वो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, मैं जुगाड़ नहीं कर सकता, तो ज्यादा उसको टाइम देना ही मेरे लिए बेकार लगता है सर, क्योंकि वो तो मुझे मिलेगा नहीं, वो अभी मार्केट में है नहीं, तो मैं उसको क्या तो दूं। अरे फिर जो नहीं है तो उसको तो पैदा नहीं कर सकते ना, तो फिर मैं उसको बताऊंगा। जैसे मेरे पास अभी मैंने कल एक डील क्लोज की, तो उसका ये नहीं था कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में लेगा, ठीक है, उसको रेडी टू मूव चाहिए था, लेकिन मैंने उसको बताया कि सर रेडी टू मूव आप लेना चाहते हो, ठीक है, अब लेट्स सी कि क्या क्या फायदे हैं। रेडी टू मूव में आपके पास उतने ऑप्शन नहीं है, जो भी फॉल्टी पीस है वो बचे। मेरे को आना चाहिए नेगेटिव बोलना उसके बारे में, कि 10 नुकसान क्या है आपके रेडी टू मूव लेते हो तो। और ब्रांड न्यू में आपको ये फायदा है कि आपकी चॉइस है, फ्लोर का चॉइस है, नया कंस्ट्रक्शन मिलेगा, वेयर एंड टेयर अभी नहीं होगा, अभी वो, क्योंकि अर्ली कोई भी बिल्डर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो सस्ता ही देता है, क्योंकि वो मार्केट को रिसर्च करता है, उसको बेचना है, तो मार्केट में अगर 2 करोड़ में है तो वो थोड़ा सा तो उसके नीचे आएगा, तो उस हिसाब से ही तभी तो उसकी बुकिंग होगी। तो ऐसे मैं 10 ऐसे फायदे बताता हूँ इसके, कि ये है। अब जरूरी नहीं कि सबको मैं कुछ भी बेच दूंगा, लेकिन एक बार उसका मन तो हो जाता है, हाँ यार क्या ही फर्क पड़ता है, 2 साल और रेंट पे रह रहेंगे, और तब तक में तैयार हो जाएगा, मन मुताबिक सब साइज वगैरह जैसा चाहिए परफेक्ट मिल रहा है। अब इसमें एक ही है ऑप्शन, यही है, जो है बचा कुचा ले लो। तो ऐसे आपको बताना आना चाहिए कि क्या है, मतलब नीड उसको समझो ना, कि क्या है आगे का फ्यूचर प्लान। तो बोलेगा कि ऐसा ऐसा है, तो बोले, सर 2 साल रुकने से अगर आपको इतने सारे फायदे हो रहे हैं तो मेरी जगह पे मतलब, या तो थर्ड का एग्जांपल दे दो, कि कल ऐसे ही एक आए थे रमेश जी, उन्होंने देखा, फिर जब उनको ये पता लगा तो बोले यार एनी टाइम ये बेटर है, क्योंकि जगह पे आपका पैसा तो बच ही रहा है, और धीरे धीरे आपको पेमेंट करना है, प्लस आपको चॉइस मिल रही है, प्लस एकदम ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन है, नई एम्यूनिटीज है, नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें आ रहे हैं, वो बिल्डिंग आप स्टैंड अलोन लोगे ऐसे, तो आप थोड़ा बहुत उसके साथ प्ले कर सकते हो जब ऑप्शन नहीं है तो। अगर ऑप्शन है तो ट्राई करो, अपने से नहीं होता है दूसरे ब्रोकर से मिलकर काम करने की, और थोड़ा सर्च करो। फिर आप बोल देना कि देखो ऑप्शन है ही नहीं सर, जो है वो कुछ भी मांग रहे हैं, तो बेटर क्यों ना, उसे तो घर लेना है, खाली फर्क इतना ही पड़ रहा है 2 साल बाद शिफ्ट कर पाएगा, तब तक किराए पे तो रह ही रहा है ना। तो आप थोड़ा सा उसमें भी लगाना है, क्योंकि सब जो कर सकते हैं कि नहीं सर मेरे पास तो ये नहीं है, ऐसे बोल दोगे तो काम ही खत्म कर दिया। आप हर जगह कोशिश करते रहो, जब तक वो दे रहा है, सुनने को तैयार हो, तो तुम मत गिव अप करो, तुम पूरा अपना बेस्ट दो। समझ गए? जी जी। लेकिन वो बजट का प्रॉब्लम हो जाता है, वो बोलेगा मेरे को हाँ तो 15 में अरे, चाहिए, तो अभी है नहीं। प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करना बाबा, तेरा तो एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना। अभी मेरे को ये चीज है,
ये 100 रुपए की है, उसका बजट 50 ही है। मैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अभी विराट कोहली इतना मार लिया सेंचुरी, तो क्या अभी वो नेट प्रैक्टिस नहीं करता क्या, जिम नहीं जाता क्या? वो करता है ना। और तो अपने को भी वो आदत बनी रहे हमेशा कि देखता हूं मैं, मेरे को नए चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। ये टेढ़ा आदमी है, मैं अपने ऑफिस में बोलता हूँ सबसे डेंजर कि ऐसा है वैसा है, किसी की सुनता नहीं है। मेरे को वही क्लाइंट चाहिए, क्योंकि यही लोग मुझे सिखाएंगे। जरूरी नहीं कि ले लें, पर क्या इनके सामने भी मैं टिक पाता हूँ क्या? वो सीधा बोलेगा तुमको समझ में नहीं आता यार मैंने क्या बोला और तुम क्या दिखा रहे हो। हाँ समझा सर, 1 मिनट टाइम तो दो, सुनो तो सही। और फिर आप अपना राग अलापते रहो। देखना आपको बड़े बड़े चमत्कार साबित होंगे। मैं इस फील्ड में इतना जानने लगा हूं कि सारे कस्टमर झूठे होते हैं। वो जो बताते हैं, अगर मैं वो सुन के उनके ही चीजें दिखाऊंगा तो मैं फेल होने का 100% तरीका है। वो बोलते कुछ और है, मैं अपने हिसाब से दिखाते। इम्परफेक्ट, ये वर्ड याद रखो। परफेक्ट चीज अगर उनको वही दोगे ना, तो वो कुछ नहीं है। इम्परफेक्ट चीजों से ही मैं सक्सेसफुल बना हूं। मेरे जितने भी ऐसे बोर्ड दिखाता हूं मैं कि ये सारे सेल हुए हैं, अब मेरे को बताओ ऐसे प्रैक्टिकल। सब जब मीटिंग करता हूँ बोलता हूँ इसमें बताओ कि ये बंदे की क्या रिक्वायरमेंट थी। बोला ये आया था, बजट बोला था 1.5 करोड़ का, इसने क्या लिया? और 2.25 करोड़ का लिया इसने तो। मैं बोला 1.5 का दिखाते तो दिखाते ही रहते हैं, वो कभी असली बजट नहीं बजाएगा। या बेचने वाला बोल रहा है मेरे को 2 करोड़ में बेचना है, बिका कितने में भाई? 1.60 में, 1.70 में, जो 1.80 में। अगर मैं बोलूंगा कि उसने बोला था 2 करोड़ के नीचे बात ही नहीं करना, तो मैं दिखाता ही नहीं। पर मैं दिखा सबको देता हूं। मैं बोलता हूँ दिखाओ तो सही। दो फायदे हैं, एक तो क्लाइंट को लगेगा इसके पास ऑप्शन बहुत है। ओनर को ये लगेगा कि यार ये बंदे के पास कितने क्लाइंट है, विजिट तो करा रहा है। एक आदमी बैठा है कि भाई जब 2 करोड़ का होगा तो मैं करूंगा। और मैं हूं अपने 1.50 वाले को भी दिखा देता हूँ, देख तो ले। कल को अगर वो बढ़ा दे बजट, तो कहीं नहीं ऐसा ना हो कि उधर जाके ले लिया और मैंने दिखाने से रह गया। मेरे तेरे हिसाब से सब दिखा दिया, अब जाओ कहीं भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये जैसे मैं अभी एक सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, वहां पे रिसेल भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो जाके अंडर कंस्ट्रक्शन भी बिठा के नाम लिखवा देता हूँ, कि ऐसे ना हो कि यार कल को मूड बदल जाए कि ठीक है यार यहाँ नहीं मिल रहा तो वहां जाऊं, तो वहां भी जाएगा तब भी मेरा है, यहाँ तो मैंने सारा दिखाई दिया। समझ रहे हो? तो कोई कुछ भी बजट वजट बोले, उससे कोशिश करो कि मैं कुछ सीख तो रहा हूँ क्यों बजट को लेके, और उससे कुछ क्वेश्चन करोगे ना तो कई बार मैं हकीकत बताता हूँ। मतलब आप जिस घर में रह रहे हो या यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं बता सकता हूँ दावे के साथ, आप वो घर कैसे लिए उसकी स्टोरी एक अपने आप में अलग होगी। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो करो। मैंने तो एक जो सोसाइटी में लिया है वहां मैं जिंदगी में नहीं लेना चाहता था। मुझे बहुत बकवास लगता है, मुझे होटल लाइक फील आ रहा था, वहां पे एसी लिफ्ट और बहुत कुछ है, और मुझे नेचर पसंद था। भाई मेरा एक दोस्त था ऑफिस का ही, जो साथ में बोला सर चलो चलते हैं किसी काम से, कि यहाँ का देख लो, देखने में क्या जाता है। तो एक ऑफ रोड साइड की में तरह। ऐसा फील आता था, पर दूसरे साइड में मुझे पता ही नहीं था कि दूसरे साइड में नदी भी दिखती है, नेचर भी दिखता है। वो एक मतलब ऐसा थे, ऐसे टावर थे, 8 टावर हैं। तो 3 टावर जो थे वो सिटी फेसिंग थे, जो बकवास थे, पर 3 टावर ऐसे थे जहां पे खाली मतलब लोनावाला दिखता है। मैंने देखा तो मैं बधिर हो गया, मैंने बोला अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था। मैं फिर वहां से निकला ही नहीं, उसको ले लिया। मैं प्राइस भी नेगोशिएट नहीं किया कि ये चीज चाहिए मेरे को, और बजट भी बढ़ाया, सब कुछ किया। नहीं तो मैं हमेशा 1 करोड़ की चीज 70-80 में मिले तो लेने के मूड में रहता था। यार अपन खुद इस फील्ड में इतना सब करते हैं, अपने लिए नहीं करेंगे क्या? पर वो आदमी भी जाके वहां, तो कुछ भरोसा नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा वो जाके जहाँ पे फ्लैट अभी दिया। ये ऑफिस का कभी मैंने सोचा नहीं था। ये ऑफिस जहाँ पे हूँ मैं, एक्चुअल में मैंने एक बंदे को बेचा। ठीक है, अब बेचा तो वहां पे जाके निकला कि यार ये तो ऑफिस है, और मेरी नीयत पलट गई। और मैंने कहा कि ऑफिस तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने उसको जी साइड जी, में कर दिया, एक अपने वीडियो में क्लाइंट शेयर को। किया है आपने। हाँ, ये एक वीडियो में अपने बोला है क्लाइंट को आपने। शेयर साइड में करके और खुद ले लिया। तो यू नेवर नो क्या और मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए भी नहीं थे जब मैंने खरीदा इसको। रात भर मैं उसके बाद तो क्या किया, उस क्लाइंट को मैं जब जान गया कि यार ये लेना है, इसने तो चेक देना है, तो मैंने चेक नहीं देने दिया। मैं ही बैठा था मीटिंग में, मैंने बोला सर और निगोशिएट कराता हूँ, आप चेक मत दो, एक दिन रुको, 2 लाख और कम। वो बोला अच्छा है। तो मैंने खाली उसको चेक नहीं देने दिया। उसके बाद उसको लेके गया और बियर शेयर पिलाई कि ये इसको इतना नेगेटिव करूं कि क्या ले रहे हो सर, क्यों ले रहे हो, ये बेकार है, ऐसा है, वास्तु के हिसाब से देखा है क्या, उसका डायरेक्शन तो ऐसा जितना कर सकता था, क्योंकि मेरा नियत खराब, मेरे को लेना है ये चीज। अब वो फिर भी माने नहीं।
वो बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, मेरे को पसंद है, मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा ये मेहनत भी बेकार गई। अब रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि अब क्या करूं, भाई को फोन किया, तेरे पास कितने पैसे हैं, एक यूएस में भाई है, उसको बोला कितने पैसे हैं, सब डालो अकाउंट में। मैंने 12 बजे से पहले जाके रजिस्ट्री कर ली, बिना पैसे के, उतना डाउन पेमेंट जितना करना था, बाद में लोन होगा नहीं होगा क्या कुछ पता नहीं, ये हाथ से निकले नहीं। और रजिस्ट्री कर दिया, क्योंकि अगर वो जाके 12-1 बजे तक मैं नहीं भी करता तो वो जाके बुक कर डालता, इतना उसको पसंद था। अब रजिस्ट्री कर दिया, अब मुझे फोन कर रहा है कि चलो सनत आज ये करने, तो मैं उसका फोन ही नहीं ले रहा हूँ, क्या बताऊं, मेरे तो करके कांड बैठ गया हूँ। फिर उसको डाउट हुआ, वो वहां गया तो पता लगा सनत ही मतलब चौकीदार चोर है। तो भाई मैंने तो, अब वो मुझे ढूंढ रहा है, वो तो सीरियसली वो बड़ा इन्वेस्टर था, बोला तेरे को पकड़ के पीटूंगा मैं, तू है कहाँ पे। मैं गायब हो गया। मतलब इतना भी नहीं बात बड़ी, पर मैंने बोला सर ऐसा था, मेरे को बहुत पसंद आ गया तो पहले मैं अपना ही सोचूंगा ना, पर बोला मुझे वापस बेचना पड़ेगा तुझे कुछ भी हो जाए। और मैंने लॉयर को बोला कि अभी क्या क्या चांसेस हैं, अगर वो जिद पे आ जाए या बोले कि मैंने देखा था, ये बोला कुछ नहीं हो सकता। लॉयर ने बोला अगर कैंसिल डील मतलब बनती भी है, कैंसलेशन होता है, करेक्शन होता है, तब भी तेरी साइन लगेगी, तू साइन किए बिना अब ये बिल्डर भी नहीं इसका कुछ चेंज कर सकता। मैंने बोला वाह, अब तो हो गई अपनी, अब इसको मारने। फिर मैं उसको धीरे धीरे डाइल्यूट करते गया उसके गुस्से को। मैंने बोला सर मैंने ले तो लिया, पर मेरा ना लोन का हो नहीं रहा है, तो मेरा खाली देख लेने दो। उसने बोला है 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन में नहीं हुआ तो वैसे भी मैं आपको ही भेजा दूंगा, मेरा तो होगा नहीं, कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो वो 10 दिन तक रुक गया। तो मैं 10 दिन के लिए बड़ा अटक दी। फिर मैं उसको दिखाने लगा सिमिलर प्रॉपर्टी की, भाई ये ले लो वो ले लो, और भी ऑप्शन दिखाऊं, पर उसकी खोपड़ी खराब है, यही लेना है। पर 10 दिन और 5 दिन करते करते मैंने बोला सर अभी तो मेरा लोन हो गया, मैंने आपको बोला ही था कि लोन अगर हो गया तो लेना पड़ेगा, बोला था क्या नहीं। एंड देन फिर वो अभी भी है, पहचानता है, बहुत चिढ़ता है मेरे से, क्योंकि अब मैं क्या करूं यार, हर आदमी ऐसा। तो मैं क्या बता रहा था कि आप खुद मतलब नहीं जानते कब क्या होगा, एंड कहीं ना कहीं मैं ये डेस्टिनी को मानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज होती है, कोई चीज शिद्दत से चाह लो, अचानक वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। अभी मैं गुजरात के टूर पे गया था, तो वहां पे एक बंदा मिला, उसने कंपनी डाली, कभी वो किचन में से अपने ऑफिस चलाता था। और उसने वो स्टोरी बताई कि मैं एक प्लॉट देखने गया, और जो प्लॉट मेरे को बताया था, जो इंडस्ट्री पूरी कंपनी है उसकी बहुत बड़ी, इतने एकड़ में ना, 10-15 एकड़ में, तो बोला कि जो मैं देखने गया, मेरे को तो प्लॉट दिखाने के लिए बार बार आदमी आते नहीं, उसने एक बता दिया था कि यहाँ जाओगे ऐसा दिखेगा, वही है वो लैंड, जो है लैंड पार्सल। तो बोला मैं गया, और जहाँ खड़ा हुआ उसके हिसाब से तो मेरे को वो उतना नहीं जमा, लेकिन उसके बाजू वाला जो था ना, मेरे को बड़ा जम रहा था कि ये वाला मिलता तो बहुत अच्छा था। तो जब ये आया और बोला कि भाई मैंने देखा लेकिन वो उतना जम नहीं रहा है, तो बोला कौन सा था, तो बोला ऐसा, बोला तो इसने बोला कि वो है ही नहीं, उसके बाजू वाला है जो बेचना है। और ये खुश हो गया, बोला वाह देखो। सेम उसकी स्टोरी और एक थी कि डेस्टिनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें ऐसा करता है कि वो जाता है, प्लॉट लेना था उसने पुणे में, और वो प्लॉट बिक गया। अब इसने उस एजेंट को, मतलब जो प्लॉटिंग करने वाला, बेचा कि तू चाहे जितना पैसा ले ले। उसको कितने में बेचा है, 10%, 20%, मेरे को वही चीज चाहिए। उसकी आदत है, मतलब वो ऐसा बिजनेस करता ना कि यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव वाइब आ गई तो ये करूंगा मैं। वो बोला अभी कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा डीड हो गया है। ये निराश हो गया, बोला अब लूंगा ही नहीं है, वो मिल जाती तो अच्छा था। उसके बाद कुछ टाइम हो गया, 2-3 महीना, एंड देन ये ऐसे ही न्यूज़पेपर एक दिन पढ़ रहा है, और पहले न्यूज़पेपर में ऐड आती थी कि ऐसे 4 लाइन की कि ये जमीन बिक रही है। तो उसने बोला कि अरे वाह, उसी एरिया में आ गया ये तो जमीन। इसको कॉल लगा तो एग्जैक्टली जिस जमीन के पीछे पड़ा था उसने खरीदा। पता नहीं उसका क्या हुआ, उसने बेचने के लिए निकाल दिया और ऐड डाल दी थी। बोला देखो करिश्मा, मतलब भगवान का क्या बोलेंगे। 3 महीने बाद वही जमीन मैं जाके खरीद लिया, और क्योंकि पेपर में वो ऐड देख लिया था मैंने, पहले तो पार्टी ने भेज दिया था। तो उसने कहा कि जो चीज आप ऐसे कर लेते हो, और मैं भी इस चीज को बहुत बिलीव करता हूँ, तो वो चीज होके रहती है। अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज चली गई, तो इस कायनात है जो, तो आप लोग भी यहाँ बैठे हो सुन रहे हो, कुछ ना कुछ आपने ऐसा सोचा होगा कि वो कोई ट्रेनिंग होगी, यहाँ से कोई लाइन आपके दिमाग में लग जाएगी, एक आइडिया आपको करोड़पति बना देता है। बहुत ऐसे 100 घंटे बैठ के कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई चीज मन में आ जाती है, उसके बाद आप टोटल डिफरेंट आदमी बन जाते हो। तो जैसे मैं बताता हूँ, देखो काम तो सभी करते हैं लॉजिक, लेकिन जो मैजिक पे बिलीव करता है, इन चीजों पे,
वो उनके जिंदगी में चमत्कार भी उतने ज्यादा होते हैं। लॉजिक से तो मैं सोचता तो मैं कभी आज यहाँ पर नहीं होता। एक फौजी आदमी का क्या रिलेशन है कि जाके रियल एस्टेट में बनेगा? मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया। मैं तो कभी अब सोचता था कि और जॉब कैसे मिल जाए, और मतलब जॉब के अलावा हमारे कोई सोचा नहीं था कितनी पीढ़ियों ने। पर अचानक मेरे ड्रीम देखने लगा कि आई वांट फ्रीडम, लाइक फ्री मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड था। मैं अपने हिसाब से जिंदगी जब चाहूँ उठूं, जब चाहे सोऊं, जब चाहे जितना कमाऊं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहता था, पर मुझे किसी को यस सर, सॉरी सर, राइट सर बोलना उतना पसंद नहीं था। तो क्या हुआ, किस्मत लेके आई। अभी भी मतलब ऐसे ही। तो आप लोग को बोलूंगा कि जो मैंने बताया थे 3 नेवर्स, बाद में सपने देखो, बड़े बड़े सपने, सपने पूरे होते हैं। जैसे उन्होंने जमीन का देखा, मैंने ऑफिस का देखा था। मतलब ये ऑफिस का केस ऐसा था कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी समझ के मैंने दिखा दिया इसको, क्योंकि ये सोसाइटी रेजिडेंशियल थी। बट ये पर्टिकुलर ऑफिस कमर्शियल था। ये जब हम मीटिंग में बैठे और फ्लोर प्लान और सैंक्शन प्लान देखा तो उसमें ऑफिस मेंशन था। और जैसे ही ऑफिस देखा तो उसकी भी किस्मत पलट गई कि भाई अगर कमर्शियल का रेट तो इससे 3 टाइम है रेजिडेंशियल से, तो वो भी क्यों छोड़ने का नाम ले। और मैंने सोचा कि इसको अभी हम गोली देते हैं, पर वो गोली लेने को तैयार नहीं। मैंने उसको ये दिया कि आज मत बुक करो, मैं आपको और कम कराऊंगा, चिंता मत करो, और जाके खुद खरीद के भी रजिस्ट्री कर दी नेक्स्ट डे। तो ये था। अब आपका टाइम क्या हो गया भाई? अरे 5 अभी मिनट दो 2 भी नहीं बजे। बजे। हाँ हाँ, हम्म, 5 या आप ज्यादा टाइम ले लो, बिकॉज मैं आज नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रहे, फुर्सत से हो। क्योंकि ये आखिरी मीटिंग होगी जूम की। ऐसे वेबिनार होंगे, लेकिन ऐप ऐप के थ्रू होगा, ये भी उसके थ्रू ही हो रहा है ये तो इनफैक्ट। वेबिनार ही सनत हो रहा नाम है। ये ये तो सिर्फ जूम मीटिंग है नहीं, वेबिनार ही हो रहा है ये। क्योंकि हर वेबिनार कोई ही तो कुछ वीडियो। होगा। हम्म। हाँ, ये तो थोड़ा ये इसका अभी ना एक इंटरफेस एक अलग आप है। लोग ना चाहिए तो डाउनलोड कर लो। 28 को मैं डिक्लेयर करने वाला था, सनत करके एक ऐप आएगा, उसके थ्रू सब कुछ अभी हम कनेक्टेड रहेंगे। और एक क्या है, बिना टेक्नोलॉजी के मेरे लिए बड़ा भारी होता है कि 5 लोगों को बैठ के अगर मैं 1 घंटा दूं, तो रियली मैं आपको बताता हूँ, मेरा 1 घंटा मतलब कहीं ना कहीं मतलब 1 लाख रुपए का है आज के डेट में। इतना मैं बना लेता हूँ, इतना जब जो सीरियस है आपसे, कभी मैं ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की कोई बातें बता दी और चला गया उठ के। मैं जब बैठता हूँ तो मैं दिल से अपना 100% ऑल इन, वैसा मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि सब बता दूं। तो वो ऐप के थ्रू आप लोग कनेक्ट होंगे, और उसमें थोड़ा सिस्टमेटिक और हम सारी चीजें लाने की कोशिश करेंगे कि पूरी एक यूनिवर्सिटी होगी रियल एस्टेट की, कि आप जो आपको चाहिए कामयाब बनने के लिए इस बिजनेस में, वो पूरा का पूरा होगा। खाली कोई बंदा शिद्दत से उसको फॉलो करे। और वो इतने सारे लोगों ने ट्राई किया है, सैकड़ों सालों से ट्राई टेस्टेड प्रूवन जो है ना प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं उसमें बताऊंगा। ऐसे गूगल करके छोटी चीजें नहीं होगी, अपने पर्सनल लाइफ से मैंने जो सीखा है। तो आप लोग आज कर लो, आप उसके लिए तैयार हो जाओ। और बहुत सारी चीजें अभी जिंदगी में करनी है अपने को। यस, और कोई क्वेश्चन? वाह जी वाह, कोई क्वेश्चन नहीं, और मैं ही बताते रहूं क्या? कितने लोग हैं वो भी नहीं तो समझ में आ रहा है। 4-5 लोग ही हैं। अच्छी बात है ना, आप लोगों को उतना टाइम मिल रहा है, क्वालिटी टाइम। जी सर। तो मैंने ना 3 नेवर्स बता दिए थे, अब 3 पावर्स बता देता हूँ जो बहुत काम आएंगे जिंदगी में। एक होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ऑलवेज स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। नो, ये बहुत जरूरी है। या कुछ भी चीज आप बोलो ना, तो लास्ट में यही बोल दो कि यही तो मैं चाहता था। तो आप वो बोलोगे ही नहीं बुरी चीज। जैसे अगर मुझे सर दर्द हो रहा है और मैं बोलूंगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है और यही तो मैं चाहता था, तो नहीं बोलोगे ना। ये आदत डाल दो। कुछ भी बोलने के बाद, मेरी किस्मत खराब है, यही तो मैं चाहता था, ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो आप हमेशा क्या बोलोगे, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और यही तो मैं चाहता था। पूरी दुनिया अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, यही तो मैं चाहता था। क्लाइंट अच्छा है, यही तो मैं चाहता था। बिजनेस अच्छा है, यही तो मैं चाहता था। मेरा बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, यही तो मैं चाहता था। हर कोई जो आता है मुझसे खरीदना चाहता है। स्पीक व्हाट यू वांट। क्योंकि दिन में 2 बार ईश्वर ऐसा होता है, आपको तथास्तु बोलता है। अगर आपने गलत बोल रहा था, सेल्फ टॉक आपकी खराब थी कि मेरे किस्मत बुरी है, सब खराब हो रहा था, तो उसने तथास्तु बोल दिया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो आप जब बोल रहे हो मेरा तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरी तो तरक्की हो रही है,
तो वो भगवान वहां जब तथास्तु बोलेगा तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये याद रखो कि वो कब तथास्तु बोल देगा मुझे पता नहीं, पर 2 बार जरूर बोलते हैं। उस वक्त मेरे मुंह से क्या निकल रहा था, समझ गए? ये नियम है। तो हमेशा स्पीक पॉजिटिव। आपको आपके शब्दों से आप अपने बिजनेस का निर्माण करते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ये ब्रह्मांड में जाके एंड नहीं होता है, जो भी वर्ड निकलते हैं इनकी ध्वनि की तरंगे होती हैं। तो आप हमेशा वही बोलो। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ये ऐसा कोई भी कामयाब शख्स नहीं देखा जो हमेशा कोसते रहता है अपने हालात को, कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, मेरा दोस्त ऐसा था, मेरे कलीग ऐसे थे, और वो उसके बाद वो कामयाब हो जाए। नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। 3 नेवर्स हैं ये, 3 C's हैं जो कभी नहीं करना चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव बोलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत लेट मैंने सीखा ये चीजों को। मैं हमेशा कहता हूँ हम तो बेस्ट है, मैं तो डील होने से पहले मैं ये तो डील डन है, ये तो करेंगे। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो। दूसरी चीज, पावर ऑफ यूनिटी। जिससे भी रहते हो, चाहे फैमिली में जो भी एक है, चाहे ऑफिस है अगर वो एक है, चाहे परिवार, मतलब जो एक है वो ग्रो कर रहे हैं। जो अलग अलग है, आपस में हस्बैंड वाइफ हो, 2 भाई हो, या बिजनेस में कुछ भी हो, वो बर्बाद हो जाते हैं। ये नियम है। जहां पे एकता होती है ना, वहां पे ब्लेसिंग होती है। आप 100 केजी उठा सकते हो, मैं 100 केजी अकेला उठा सकता हूँ, लेकिन दोनों मिलके अगर उठाएं तो हम 300 केजी उठा सकते हैं। ये 100 केजी की अलग से ताकत कहाँ से आई? ये ईश्वर वहां पे ब्लेसिंग देता है जहां पे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो चाहे जहां भी हो, आप कुछ लोगों से अच्छी दोस्ती बनाओ, अच्छे रिलेशन बनाओ, और मिल के रहो। आप देखो एक केले का बंच है, एक टूट के अलग है 1 दर्जन केले में से, तो पहले कौन सा खाओगे? जो अलग है, टूटा हुआ। अगर आप इकट्ठे हो तो आप बंधे हुए हो, आप सेफ हो। आप अलग हो जाते हो तो आप खत्म हो जाते हो। तो ये पावर होती है यूनिटी की। इसको संभलना है बहुत सारा। हर आदमी, दुनिया में तरह तरह के लोग होंगे, हमें उनके साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। इंसान की स्पेशलिटी यही है कि वो गलतियों का पुतला है, नहीं तो ईश्वर बन जाते हैं, है ना? तो जस्ट मिलके रहो, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चेंज किसी को पसंद नहीं होता दुनिया में। आप ट्राई करो कि आप जैसे नहाते हो वो तरीका बदलने का। आप वो एक छोटा सा ब्रश जैसे करते हो, वो ब्रश को दूसरे हाथ से करने की कोशिश करो, देखो कितना मुश्किल होता है। तो सामने वाले को भी बदले नहीं, हम उसके साथ उसको समझें। उसके हालात कुछ रहे होंगे लाइफ में, इसलिए वो ऐसा है। तो यूनिटी बहुत जरूरी है। थर्ड चीज होता है पावर ऑफ सबमिशन। आपके लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, बहुत निहायती जरूरी है कि कोई आपको गाइड करे। क्योंकि स्वयं हम सबकी नहीं सीख सकते। कोई भी कामयाब आदमी है, चाहे वो सचिन था, चाहे कपिल देव था, चाहे शाहरुख खान था, आप जाके इनसे पूछो, इनका कोई ना कोई गुरु था, इन्होंने माना था किसी को। मेंटर शब्द की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अपने आप में कुछ नहीं है, मेरी भी लाइफ में कोई रहा है। तो पावर ऑफ सबमिशन में ये होता है कि जब आप किसी को सबमिट करते हो 100%, भगवान आके जमीन पे आपसे कभी बात नहीं करेंगे, पर जिसको आप सबमिट कर रहे हो उसके मुंह से आपके लिए कोई शब्द निकल आएगा और वो आपकी जिंदगी बदल देगा। कई बार मेरे साथ ये हुआ है। तो ये 3 पावर को जो यूज करेगा लाइफ में कभी मार नहीं खाएगा। पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये कामयाबी को आपके ऐड बहुत हो सकता है कि अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, बहुत नेगोशिएशन, बहुत कम्युनिकेशन स्किल, बहुत ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आप एक एवरेज इंसान हो, पर ये 3 पावर इतने धाकड़ है अपने आप में कि आपकी कामयाबी को 3 साल को 1 साल में कर देंगे, ये मेरा वादा है। और जानबूझ के इस्तेमाल करो। कभी नेगेटिव बोलना ही नहीं है। ये अपने को भी कष्ट पहुंचाता है, सामने वाले का भी पूरा मूड खराब हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे आके आपसे 15 मिनट अपनी परेशानियां बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, इससे क्या ही फायदा होगा? जो मेरा नेगेटिव था उसको 5 गुना और बढ़ा दिया, जूम कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया, आपका भी मूड खराब कर दिया। मैंने यहाँ बताया मेरी डील हुई है, यहाँ पे ऐसे किया है। पॉजिटिव बोलता हूँ तो अच्छा लगता है। इसी तरह से दुनिया में कोई आदमी नेगेटिव आदमी के साथ, हम बस पे भी जाते हैं तो बैठने से पहले से देखते हैं एक बार कि किसके पास बैठे हैं। कोई दुखी है, अपसेट है, तो उसके साथ हम चेयर, उसके साथ सीट, केवल 10 मिनट का सफर भी शेयर नहीं करना चाहते। पर कोई खुश मिजाज है, गाने गुनगुना रहा है, हंस रहा है, तो हम सोचते हैं उसके पास जाके बैठे।
तो आपके साथ आपका क्लाइंट या कोई भी ऑफिस में जो भी है वो कब रहेगा, जब आप वैसे खुशनुमा इंसान हैं, पॉजिटिव हैं। क्योंकि बोरिंग आदमी के साथ तो मजबूरी में भले कोई रह ले, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तो ये 3 पावर्स आपको बता दिए, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। और लास्ट में जाते जाते मेरी अगर जूम मीटिंग हो ना हो या कुछ भी है, तो 3 चीजें हैं जो आपको किसी भी फील्ड में एक्सेल कराएगी। वो है बुक, वीडियोस एंड एसोसिएशन। जिस भी फील्ड में आप हो, जिसमें एक्सेल करना चाहते हो, उसकी अच्छी बुक्स को सब पढ़ डालो। एक बुक ऑफ द मंथ आपकी होनी चाहिए लाइफ में। एक आदमी के अंदर क्या क्या कमियां हैं ये कोई नहीं जानता। बुक एक साइलेंट टीचर होती है। मतलब कुछ चीजें मैं अपने बारे में जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो। जैसे मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा नाम क्या है, कुछ चीजें मैं अपने बारे में जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। जैसे मेरी कुछ पर्सनल बातें होंगी, पर कुछ जो आप लोग, मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता, आप जानते हो। तो कोई अगर मेरे नजदीक हो तो मेरी कुछ डार्क साइड भी हो सकते हैं, या हो सकता है मेरी स्मेल आती है मेरे मुंह से अगर मैं बात करता हूं, पर ये खुद इंसान को उतना परेशान नहीं करती, बॉडी स्मेल हो गई, पर सामने वाला दूर हटता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं भी मेरे बारे में नहीं जानता, सामने वाला भी नहीं जानता। और जो सारी सक्सेस है किसी इंसान की, वो यहाँ पर होती है, जो मैं भी नहीं जानता कि क्या वजह है कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और सामने कोई गुरु भी नहीं बता सकता। तो वहां पे बुक की काम रहता है। बुक को पढ़ोगे तो अचानक आपको उस लाइन में से समझ में आएगा, ओह ये गलतियां तो मुझसे बहुत हो रही थी। जैसे मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं बहुत हार्श हूं जब मैं बात करता हूं। तो पीपल स्किल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब ठीक है, आर्मी में कोई पीपल स्किल का होता ही नहीं है रोल, या बचपन से ऐसा माहौल नहीं रहा, लेकिन जब मुझे लगा बिजनेस करना है, तो फिर मैं वो सीखना पड़ा मुझे। कम्युनिकेशन स्किल कि लोगों को तारीफ पसंद है, लोगों को अच्छा कहो तो अच्छा रहता है, यू नो तो वो एक चीज थी। तो ऐसे आपको बुक सिखाती हैं साइलेंट टीचर, तो वो बहुत जरूरी है आज भी। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मैं 2-4 किताबें ना खरीदूं महीने की। मेरे पास लेफ्ट राइट कहीं भी जाओगे बुक जरूर पड़ी रहेगी। या मैं लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज गिफ्ट करता हूं तो बुक देता हूं। क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा आदमी, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आके, या आज ये बिजनेस की सोच और ये ट्रेनिंग देना ये कहाँ से आया, तो केवल और केवल बुक को जाता है इसका श्रेय। दूसरा है कि आप एसोसिएट किसके साथ करते हो। आप संत महात्मा के साथ रहोगे तो आप बोलोगे सब मोह माया है। आप बिजनेसमैन के साथ रहोगे, ड्रीमर के साथ रहोगे, बड़े बड़े सपने देखोगे। शराबी के पास रहोगे, शराबी बन जाओगे। जिसके पास आप रहते हो, आप आदमी कॉपी कैट करता है, वैसे ही आप बन जाते हो। आज मुझे चोरी करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं चोरों की संगत में अगर 6 महीने रहूं तो थोड़ा बहुत लगेगा क्या ही फर्क पड़ता है अगर ऐसा कर दूं तो। तो आपको वो बहुत जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ हो। बहुत सिलेक्ट करके उनके साथ दो। जो आदमी आपकी ब्राइट साइड दिखाए, जो आदमी आपको मोटिवेट करे आगे जाने के लिए, बहुत जरूरी है कि उन लोगों के साथ यू नो पकड़ो और उनके साथ रहो। इंपॉर्टेंट है ये। तो एसोसिएशन का फर्क आता है। थर्ड चीज होती है कि वीडियोस। आज जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्पीकर हैं, वो आके मुझे ऐसे, आज सनद तो मिल रहा है आपको, लेकिन ऐसे आके कोई बैठ के 1 घंटा नहीं बताएगा। तो क्या करें, पर उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं उनको देख सकता हूँ। भले वो संदीप माहेश्वरी है, चाहे डॉक्टर बिंद्रा है, चाहे बहुत सोनू शर्मा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ खास बात है। पर उनके वीडियोस तो अवेलेबल है। और जो भी यहाँ पे सिखाता है वो दिल खोल के सिखाता है, कोई हाइड नहीं करता है। आज ऐसा इंफॉर्मेशन का युग है जहाँ पे आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भगवान मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। आप झूठ बोल रहे हो। इतनी इंफॉर्मेशन है, आप चाहे जो सीख सकते हो। तो ये 3 चीज आपको हर जगह पे आगे ले जाती रहेगी। जिस दिन भी मैं 1 हफ्ते वीडियो नहीं सुनता, मेरी क्वालिटी डाउन हो जाती है, बातचीत नेगेटिव हो जाता हूँ, कुछ ना कुछ वो सिम्टम आ जाते हैं, तो समझ जाओ मैंने बुक नहीं पढ़ी। तो ये इतना फर्क होता है। आलाप करते थे सिंगर लोग, अगर लता मंगेशकर है, भले दुनिया नहीं पता, पर उसको पता लग जाता कि मेरी क्वालिटी डाउन हुई है वॉइस की। ये बहुत जरूरी है। तो ये आपको एक जो थॉट प्रोसेस है, जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है एक विनर का, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये 3 चीजें आपको हमेशा करेक्ट करती रहेगी। यही चीज मोटिवेट करेगी एक्शन करने के लिए।
कि आप जाके अगले के पास मिलोगे, भले किसी ने रिजेक्शन नो बोला, आपकी डील टूट गई, आपका परेशानी है, ये चैलेंज है, फिर भी आप जाके कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ से आप मेंटली बहुत टफ बन जाओगे। क्योंकि सबके साथ सब स्मूथ नहीं होने वाला, चैलेंजेस तो आएंगे। जब भी आप बड़ा काम करने जाओगे, आपको भगवान टेस्ट लेता है। फाइनेंशियली आपको तोड़ेगा, नहीं टूटे, फिजिकली आपको चैलेंजेस देगा, नहीं देगा, इमोशनली रिलेशनशिप के प्रॉब्लम आएंगे, कुछ ना कुछ में आदमी टूट जाता है, 80-90% चले जाते हैं। पर ऐसे हर चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे जब आप दिमाग में इनकी खुराक लेते रहोगे, इनकी पॉजिटिव डोज लेते रहोगे। इंसान जो है गले के नीचे सारा खर्चा करता है। आज मैंने जो भी पहना है सब मेरे गले के नीचे, ऊपर तो कुछ भी खर्चा नहीं किया मैंने। खाते हैं तब नीचे जाता है, पैंट, शर्ट, शूज, वॉच, एवरीथिंग। मेरी कमाई का 90%, 95% अगर मैं कहीं खर्च करता हूं तो गले से नीचे के पार्ट के लिए करता हूं। पर कामयाब लोग जो हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और वो क्या है? अच्छी किताबें, अच्छे लोगों का एसोसिएशन, अच्छे लोगों के वीडियोस। नेट पे सारी चीजें अच्छी बुरी आपके पास चॉइस है। वो सुपरमार्केट है, आपको नॉनवेज लेना है तो लो, वेज लेना है तो लो, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं देगा, तो सब कुछ है वहां पर। आप सिलेक्ट क्या करते हो ये आप पर है। तो आप अच्छी चीजें लोगे, अच्छी चीजें दिमाग में जाएगी, अच्छे इंसान बनोगे। तो ये मैंने कुछ प्रिंसिपल थे आखिरी वीडियो में आप लोगों से बता दिए। अगेन इसको ऐसे ही अप्लाई करोगे तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं एक बहुत सिंपल, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन था। आप लोग या आपसे भी कम था, मैं सच बताऊं तो। अगर मैं कर सकता हूं, इफ आई कैन डू इट, यहाँ पे हर कोई, एवरीबडी कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू। और मुझसे भी बेहतर लाइफ होगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं था सनद जो मुझे ये सब बताया। अपने जिंदगी के तजुर्बे की बुक पढ़ लो, आपके पास ये चांस है। शायद ही कोई मुझसे ज्यादा उम्र का यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जो मैं 50 साल में कर पाया, हो सकता है आप अपने 30 में कर पाओ। और यही मेरा सपना है। जब मैं ये सारी ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरे से आगे अगर कोई जाएगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। तो आप लोग को ये प्रॉमिस करना है कि हमने सीखा था, जो आए थे एटलीस्ट हम बेटर करेंगे, अपने एरिया के सबसे बड़े नाम कमाएंगे। उससे भी बड़े है कि बेहतर इंसान तो बनोगे। वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। पैसा तो ठीक है, किसी कामयाब आदमी के पास जाओगे बोलेगा मनी इज नॉट एवरीथिंग, एंड ही इज राइट। बट यू नो बीइंग अ गुड पर्सन, वो बहुत बड़ी चीज होगी। और हमको इंडिया को फाइनेंशियल कैपिटल बनाना है। बहुत सारी बेरोजगारी है, हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश को। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ पर आई एम डन। एंड किसी का कुछ एक आखिरी चीज है तो पूछ लो, अदरवाइज अब हम मिलेंगे तो ऐप के थ्रू मिलेंगे, वहाँ वेबिनार भी होगा, सारी चीजें होगी। और जैसे यहाँ पे सपोर्ट किया, मैं चाहूंगा कि वहां भी दिल खोल के आप लोग सपोर्ट करो। खाली मैंने कर लिया इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने लोगों को बोलते हो कि एक ऐसा सोर्स है इंडिया में जो दिल से सारे आदमियों को बता रहा है कामयाब बनने के लिए। ये पुण्य काम में आप मेरी मदद करो, ठीक है? सर वो उस विद ऐप दिस के आई हैव बारे में डन, कुछ सर थैंक यू सो मच। ऐप का नाम सनत है, बस एंड्रॉइड पे आ गया, iOS का मुझे चेक करना है, बट 28 या इस मंथ के एंड तक हो जाएगा। अभी ज्यादा मटेरियल नहीं किया है अपलोड। आप उसमें कमियां मत देखो, या मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, नहीं मैं टीचर हूँ। जस्ट जो मिल रहा है उन शब्द को कैसे भी मिला है ना, बोलते हैं ना सौंदे की अंगूठी अगर कीचड़ में भी गिरी है तो फर्क नहीं पड़ता, उसको धो के साफ करके ना उठा लेना चाहिए। वो तो उसका है कोई सर। कम नहीं होता है उसका वैल्यू। सर हाँ जी, यस, लास्ट 2 मिनट्स। तो क्या नहीं कहा? सर उस ऐप का नाम सनत है, कोई है तो जाके ट्राई करो, या तो लिंक मिलेगी, लिंक से ठीक है डाउनलोड सर। करना। क्योंकि जब तक फेमस नहीं होता शायद वो सर इतने जल्दी नहीं आएगा। लाखों ऐप है, पर मेरा तो फोटो सर दिखेगा, बस वही निशानी है तो ओरिजिनल। हाँ जी, आज के बाद हमारा ये जूम नहीं होगा सर, इसका मतलब? नहीं ये लास्ट था ये मंथ का यार, क्योंकि अगला वैसे भी 1 तारीख को मंडे आ रहा है, तो ये लास्ट होगा। अब उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। उसमें हम लोग का कैसा रहेगा सर? हमें उसमें कैसे एंट्री मिलेगा? वो सारी किस तरह चीजें से? जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें सब वो बड़ा यूजर फ्रेंडली बना हुआ है। तो उसके अंदर अच्छा कोर्सेस सर। बने होंगे डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, उसकी सर कुछ फीस होगी कि मान लो सर आपको कॉलिंग में, आपको नेगोशिएशन में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, लीड जनरेशन में, या जो भी दिक्कत आती है उसके ऊपर एक मॉड्यूल होगा, लेसन होंगे 5-6 जितने भी हैं, और वो ऐड होते रहेंगे। जैसे ये वेबिनार वगैरह भी मैं जहां कहीं भी करूंगा तो हो सकता है वो भी अपलोड हो जाए। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, शुरुआत तो कर दी है। क्या है कि आप YouTube पे अचानक कोई एक वीडियो देख लेते हो, लेकिन हर आप कैसे ऑफिस में स्टाफ हायर करें? अब एक बंदा है, उसको क्या ही लेन देना है जो नया इंडिविजुअल कर रहा है।
तो ये कैसे सिस्टमेटिक वे में जाएगा कि मुझे ये चाहिए और वही आप देख रहे हो, आपका टाइम सर बचेगा, एनर्जी ऐप बचेगी। के रिगार्डिंग कुछ बात करने तो हम किससे बात करें सर? जो एक बीच में यहाँ पर बंदी रहेगी, ठीक है। सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अंजलि है, तो अंजलि आपको असिस्ट करती रहेगी। एक शुरू है जो बाकी चीजें, और जैसे जैसे फिर फंडिंग आएगी हम इसको और बेहतर बनाएंगे। पर मैं ये बताता हूँ, दुनिया का सबसे वर्ल्ड का बेस्ट ऐप है। अगर ये ऐप है तो आपको फेल हो ही नहीं सकता। कोई भी आदमी जो उस ऐप में कंटेंट है वो इतना पावरफुल है कि आप सबके सब करोड़पति बन जाओगे। ठीक थैंक यू है, सर। तो वो हेल्प मेरी तरफ से हमेशा रहेगी, एक्सेस रहेगा। खाली अब डायरेक्ट मैं किससे कितनी बातें कर पाऊंगा, मैं चाहता हूँ दायरा बढ़ाऊं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बस वो सोच है। ठीक है, आई थिंक वो बाकी चीजें रियल मेंटर व्हाट्सएप ग्रुप, सर वो रियल मेंटर व्हाट्सएप ग्रुप वो तो रहेगा ना? ना, अब कुछ नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे सब बंद। एक ही चीज, हम कनेक्ट होंगे तो वो ऐप पे होंगे। अच्छा, ठीक है, अगर ऐप मैं बाद अभी में कहीं डाउनलोड। ऐसे लगा टेलीग्राम का कुछ है देन देखेंगे, पर ज्यादातर अभी फोकस यही है कि वो सनत ऐप पे जाओ, वहां पे सब कुछ आपको ऑटोमेटेड मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको सर्टिफिकेट तक मिलेंगे कि आपने अगर ये कोर्स कर लिया है तो क्वालिफाइड हो। आप छाती खोल के बोल सकते हो, कहीं जॉब वॉब जाना ना, भाई मैं ये कोर्स क्वालिफाइड हूँ। इसकी ऐसी वैल्यू होगी कि मार्केट में हर तीसरा आदमी अपने को जानता है कि ये बंदे से सीख के आया ना, जरूर दम होगा। सही है, और उसको इस अच्छा हिसाब सर, से सिखाएंगे भी हम। चलें देन, राइट सर। थैंक यू ऑल द सो मच बेस्ट, सर, गॉड थैंक ब्लेस यू। यू, थैंक यू सो सी यू मच, सी लव यू यू सी ऑल, यू बाय बाय। लव यू सर, या, लव यू। थैंक यू।